मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए। सर, 4 बड़ी अहम मिनिस्ट्री होती है किसी भी मुल्क के लिए। उनमें से एक मिनिस्ट्री होती है वजारत ख़ारजा, एक होती है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक होती है वजारत दाखिला। लेकिन सर, इन 4 मिनिस्ट्री में जो PMLN के 2 आदमी जो हैं उनका ताल्लुक़ PMLN से नहीं है। एक है वजारत दाखिला, मोहसिन नकवी साहब को बनाया गया है, और एक है जनाब औरंगज़ेब साहब को जो वज़ीर ख़जाना है। तो क्या PMLN में कोई अहल आदमी नहीं था इन 2 पोस्टों के लिए सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि काबीना 19 रुकनी काबीना में अक्सरियत जो है वो पॉलिटिकल लोगों की है। 17 इसमें पॉलिटिकल लोग हैं। कहा जा रहा था कि जी मुकम्मल टेक्नोक्रेट की काबीना होगी और सियासी लोगों को इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो मुकम्मल तौर पे जो काबीना है वो सियासी लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें ज़्यादातर तादाद सियासी हैवी वेट्स की है और 2 टेक्नोक्रेट्स अगर शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि खजाना, वजारत खजाना जो है, फाइनेंस जो है, बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है। अगर प्राइवेट सेक्टर से काबिल शख्स आया है तो उसका हम वेलकम करते हैं। और 19 रुकनी काबीना में तजर्बेकार लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं। अच्छा चले सर, मैं यहाँ उज्जत करता हूँ, मैं यहाँ पे उज्जत करूँगा आपसे, इजाज़त दीजिए। आपने औरंगज़ेब साहब को लिया, एक टेक्नोक्रेट को लिया, बड़ा एक्सपीरियंस है सर उनका, उस फील्ड के अंदर हैं, अभी बैंक और डिफरेंट बैंकों पे रहे हैं, मैंने पढ़ा है, उनका डिटेल है, किसी दिन उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन सर, मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे, उनकी क्या ऐसी कारकर्दगी थी, उनकी क्या स्पेशलिटी थी वजारत दाखिला के लिए कि अभी वो निगरान वजारत से उतरे नहीं और उनको PCB दे दिया गया, और PCB बड़ा एक टेक्निकल जगह है जिससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी दे दिया गया, और उसके साथ साथ अहम तरीन मिनिस्ट्री वजारत दाखिला दे दी गई। तो क्या मौजूदा हुकूमत अपने फ़ैसले करने पर आज़ाद है? सर, मैं बहुत क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं? वज़ीर आज़म बिल्कुल अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने बतौर सहाफ़ी के फिर एक मीडिया हाउस भी खोला, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की, रोज़गार के मौके भी फराहम किए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेके आए। एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे, कामयाब सहाफ़ी भी थे और बतौर निगरान वज़ीर आला उनकी निगरानी में पंजाब में इलेक्शन डे पे किसी सियासी जमात के ना कारकुन को रोका गया, ना पोलिंग एजेंट को रोका गया, ना पोलिंग कैंप से किसी को लगाने से रोका गया और तमाम उम्मीदवारों को बड़ी आज़ादी हासिल थी। बदकिस्मती से 9 मई का वाक़या उनके दौर में हुआ, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कानूनी एक्शन लिया। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की चॉइस एक बड़ी अच्छी चॉइस है, बहुत काबिल शख्स है, बड़े रहीन शख्स हैं। उन्होंने पंजाब में बड़े कम टाइम में एक कामयाब निगरान वज़ीर आला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता को नाहल आदमी को वज़ीर दाखिला लगाया गया है। वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक अच्छी एडिशन है काबीना के अंदर और शहबाज शरीफ साहब ने ही उनकी अपॉइंटमेंट की है। चलिए सर, मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्रॉस पे भी हो जाएगा। ज़ाहिर 9 मई का वाक़या जो है वो बहुत बड़ा फेलियर है, इंतज़ामिया का, हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर चाहती इंतज़ामिया और हुकूमत तो एक मॉब को, चाहे वो कोई भी मॉब हो, उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ है। 2 हिस्से हैं उसके, एक तो ये है कि जिन लोगों ने किया है वो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई है, किसी सियासी जमात के लोगों ने की है। दूसरा ये कि ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी भी मुल्क की इंतज़ामिया इस तरीके से बेसूद पड़ी हो और सो गई हो और चंद जो है शरपसंद लोग या दहशतगर्द उन्होंने अहम तरीन तनसीबात पर हमले किए हों। मैं आगे चलता हूँ सर, इस पे आपसे आर्गू नहीं करता, लेकिन आपने कहा है कि जी मौजूदा हुकूमत आज़ाद है अपने फैसले करने पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।